आज हम जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा और मन का अध्ययन करेंगे। अगला पद है, कहा मनु ने नभ धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मनु से उनका परिचय पूछती हैं और इस पर मन उसे अपनी दयनीय स्थिति का परिचय देते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, मनु अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि नभ धरणी बीच, पृथ्वी और आकाश के बीच में इस नीरव स्थान पर मेरा एकाकी जीवन एक पहेली सा बना हुआ है। बना जीवन रहस्य निरुपाय, रहस्य मतलब पहेली, मेरा जीवन एक पहेली सा बना हुआ है। निरुपाय, और उसे सुलझाने का मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। एक उल्का सा जलता भ्रांत, मैं इस निर्जन स्थान में असहाय बेसहारा होकर अपनी वेदना से जलता हुआ, अपनी वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार इधर उधर भटक रहा हूँ जिस प्रकार एक उल्का, एक जलता हुआ तारा टूटकर शून्य में फिरता है असहाय, बिना किसी आश्रय के। शून्य मतलब आकाश, बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत। अपना परिचय देने के बाद मनु श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, कौन हो तुम बसंत के दूत, कि हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस अभाव युक्त और निराश जीवन में उसी प्रकार आशा का संदेश दिया है जिस प्रकार बिरस पतझड़ के समय बसंत के दूत अर्थात कोयल अपने मीठे स्वर में बसंत के आगमन की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। घन तिमिर में चपला की रेख, घन तिमिर मतलब गहन अंधकार, और चपला मतलब बिजली। घन तिमिर अर्थात मेरे इस अतिशय निराशपूर्ण जीवन में, अंधकारपूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। तपन में शीतल मंद बयार, साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भात नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। प्रस्तुत पद में श्लेष, उपमा, रूपक और रूपक अतिशयोक्त अलंकार है और श्रृंगार रस है। अगला पद है, लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सब शेष, दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन का जो मधुमय संदेश। प्रस्तुत पंक्ति में श्रद्धा के पूछने पर मन उसे अपना परिचय देते हैं जिससे जीवन के प्रति उनकी हताशा निराशा स्पष्ट व्यक्त होती है। अपने परिचय के पश्चात मन श्रद्धा से उसके विषय में पूछते हैं कि वह कौन है। श्रद्धा मन के प्रश्नों के उत्तर देती हुई अपना परिचय दे रही है।
लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटाता उत्कंठा सविशेष। मन के पूछने पर अभी कुछ देर पहले ही आने वाले व्यक्ति, जिसका नाम श्रद्धा था, अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय दिया। दे रहा हो कोकिल सा आनंद सुमन को जो मधुमय संदेश। उसकी मधुर वाणी मन को ऐसे लग रही थी मानो कोकिल सानंद, कोयल आनंद से भरकर सुमन का जो मधुमय संदेश, मानो कोयल आनंद से भरकर फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है, जिससे मेरे मन में सीख लूं ललित कला का ज्ञान, ललित कलाओं का ज्ञान सीखने की उत्कंठा जागी है। इसलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। इसलिए मैं उस ललित कलाओं को अर्थात गायन, वादन, नृत्य आदि को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। पिता की हूँ प्यारी संतान, मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार, रूपक तथा उपमा अलंकार है और श्रृंगार रस है। अगला पद है, दृष्ट जब जाति हिमगिर ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। प्रस्तुत काव्य में पंक्तियों में श्रद्धा मन को बताती है कि वह उनके पास तक किस प्रकार पहुंची। दृष्ट जब जाती हिमगिर ओर, श्रद्धा कहती है कि जब मेरी दृष्टि इस उत्तुंग हिमालय पर पड़ती है, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, तब इसके संदर्भ में विस्तार से जानने के लिए मेरे मन में अनेक प्रश्न उठकर मुझे अधीर कर देते हैं, अधिक बेचैन कर देते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत, पृथ्वी की यह सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस उत्तुंग हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है। आह कैसी है क्या है पीर, और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा क्या है। इसी प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर। श्रद्धा आगे कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला, बढ़ा मन, तब मेरे मन ने निश्चय किया कि चले ये पैर, निश्चय किया क्यों न इस हिमालय क्षेत्र में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। शैलमालाओं का श्रृंगार, शैलमालाओं अर्थात पर्वतमालाओं। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं का अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ गए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। हिमालय में घूमते घूमते मैंने इसके अनुपम सौंदर्य का पान जी भरकर किया है, जिससे इसके सौंदर्य पान से आँख की भूख मिटी यह देख, इसके सौंदर्य दर्शन की मेरी आँखों की
भूख मिट गई है इसके सौंदर्य दर्शन से, मेरे आँखों की भूख मिट गई है। आह कितना सुंदर संभार। प्रस्तुत पद में रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है। अगला पद है, यहाँ देखा कुछ बल का अन्न, भूत हित रत किसका यह दान, इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मन को अपना परिचय देती हुई बताती हैं कि वह किस प्रकार उनके समीप तक पहुंची है। इसके साथ ही वह उन्हें हताशा निराशा से उबरने के लिए प्रेरित भी करती हैं। यहाँ देखा कुछ बल का अन्न। श्रद्धा कहती है कि मैं हिमालय की शोभा देखते देखते जब यहाँ तक पहुँची, तब मैंने यहाँ संसार के सभी प्राणियों का भरण पोषण के लिए गृहस्थों द्वारा प्रतिदिन अपने भोजन में से निकाले जाने वाले अन्न के अंश को बिखरे देखा। उस अन्न को देखकर मैं चौंक उठी कि बलिकान मतलब गृहस्थों द्वारा संसार के जीवों के कल्याण के लिए प्रतिदिन घर से बाहर रखा जाने वाला अन्न, बलि के रूप में दान किया गया यह अन्न यहाँ निर्जन प्रांत में कहाँ से आया। भूत हित रत किसका यह दान। तब मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है। इधर कोई है अभी सजीव, हुआ ऐसा मन में अनुमान। और मैंने अनुमान लगाया कि यहाँ आसपास में कोई जीवित व्यक्ति अवश्य रहता है, उसी ने यह बलि का अन्न बिखराया होगा और मैं उस व्यक्ति को ढूंढते ढूंढते आप तक आ पहुँची हूँ। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, मगर हे तपस्वी तुम्हें देखकर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम इतने क्लांत अर्थात थके हुए हो। वेदना का यह कैसा वेग, उदास और मुरझाए हुए क्यों हो। वेदना का यह कैसा वेग, तुम्हारे मन में यह वेदना क्यों इतनी तीव्रता से उमड़ रही है। आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। ओह तुम जीवन से इतने निराश क्यों हो, जबकि तुम सब प्रकार से सक्षम हो, एक दृढ़ पुरुष हो। बताओ यह कैसा उद्वेग। आप मुझे समझाएं कि आपका मन क्षोभ से क्यों भरा है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास अलंकार है और शांत रस है।